अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रीबा सुल्तान। मुल्क में कागज़ महंगा होने से दरसी कुतुब और कॉपियाँ 30 से 40% महंगी हो गई हैं, तो वालिदैन के लिए बच्चों की किताबें ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। कागज़ की कीमतें बढ़ने से मुनासिब कीमत पर किताबें ख़रीदना मुमकिन नहीं रहा और 2000 की किताबों का सेट 8000 तक जा पहुँचा है। किताबों और कॉपियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने वालिदैन और असातिज़ा सभी को परेशान कर दिया है, जबकि वालिदैन का ये कहना है कि हुकूमत बताए कि आवाम खाना पीना छोड़ दे या फिर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ तो मुमकिन ही नहीं रही हैं। वालिदैन के अलावा बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं और पेंट हो या फिर पेंसिल या फिर पाउच की बात कर लें और फिर ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर लें तो सबकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स और किताबें वगैरह फ़रोख्त करने वाले ताजरों ने भी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता साल का जो स्टॉक था वो भी नई कीमतों पर फ़रोख्त करने की शिकायत हैं। जबकि पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से जो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप की फ़ीसें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ सरकारी स्कूल्स में दरसी कुतुब की फराहमी का भी मसला संगीन होता दिखाई दे रहा है। और मार्केट की बात कर लें तो मार्केट में भी जो किताबें हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। तो ये जो तालीम है, हम कह सकते हैं कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या फिर तरक्की पसीर ममालिक हैं या फिर किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज होता है वो वहाँ की तालीम से ही होता है। और पाकिस्तान के अगर तालीमी निज़ाम की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमें इस तरह का तालीमी निज़ाम दिखाई देता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इस तरह का तालीमी निज़ाम अगर किसी भी मुल्क में होगा तो यकीनन वो तरक्की की राह पर तो गामज़न होता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इस तमाम सूरत हाल के बाद अब महंगाई तालीम पर भी असरअंदाज होगी और लोग इस हद तक मजबूर हो जाएंगे कि वो बहुत ही मुश्किल से एजुकेशन जो अफोर्ड कर रहे थे, पता नहीं किस तरह से वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म करके और वो सिर्फ़ अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तालीम से रोशनास करवा रहे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल ही बनती दिखाई दे रही कि कागज़ मुल्क में है नहीं, कागज़ की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है तो यकीनन पब्लिशर्स भी एक तरफ परेशान दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सेलर्स भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं और सब मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर ये कागज़ वक्त पर पाकिस्तान में नहीं आया, इसकी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया तो यकीनन ये एक तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। और जो पब्लिशर्स हैं वो भी ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं, सेलर्स जो कि वो भी अपनी परेशानियों का इज़हार कर रहे हैं, ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं। और जो वालिदैन हैं वो इस तमाम स्टोरी में सबसे ज़्यादा वालिदैन हमें मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इफ़त सुल्तान साहिबा, माहिर तालीम है। बहुत शुक्रिया इफ़त साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि महंगाई जहाँ पर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को भी असरअंदाज करती दिखाई दे सकती है। और हम देख रहे हैं कि अब महंगाई जो है वो किताबों पर भी असरअंदाज हो रही है। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो कि पहले ही बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे पर है, तो किस तरह से मुतासिर हो सकता है इससे मज़ीद? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मुतासिर होगा हमारा जो है नॉट ओनली लोअर दर्जा जो है लोगों का, वालिदैन का, बल्कि मुतवस्सित दर्जा भी बहुत परेशान है, क्योंकि ख़ास करके ये वक्त जब नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है, पेरेंट्स को काफ़ी नई फ़ीस जो मंथली फ़ीस के अलावा होती है, एनुअल फ़ीस एंड स्पोर्ट्स फ़ीस, दूसरी फ़ीस के साथ किताबों का खर्चा है। काफ़ी पेरेंट्स जो है परेशान हैं इस सिलसिले में। और इस महंगाई के दौर में ख़ास करके जब किताबों की भी मार्केट में किताबों की प्राइस काफ़ी ऊपर है, उसके साथ उनकी दस्तयाबी वो भी जो है काफ़ी महदूद है और पेरेंट्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की तालीम से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसके काफ़ी नुकसानात होंगे अगर किताबें बच्चों के साथ नहीं होंगी, उस्तादों के साथ नहीं होगी, असातिज़ा के पास, तो
बच्चे को जो पूरा मकसद है तालीम का, जो साइकिल है, वो सब बेकार है। जिन्होंने मेहनत की निसाब बनाने में, उनकी मेहनत, उनके वक्त का ज़या है, और नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का है, नुकसान सिर्फ इस कौम की आने वाली नस्लों का है। बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, और इससे एक और सिचुएशन ये भी हम देख सकते हैं कि हो सकती है, जिस तरह पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खदशात का इज़हार कर रहे हैं और यकीनन जिस हद तक महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और अगर एजुकेशन जो कि पहले बहुत ज़्यादा महंगी, अब किताबें भी महंगी मिलेंगी, तो फिर ऑब्वियसली परेशानी तो होगी वालिदैन को। अगर इस सूरत हाल में वो अपने बच्चों को घर बिठा लेते हैं या फिर किसी भी इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में डाल देते हैं जहाँ पे फ़ीस भी कम हो और सारी फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जा रही हों, लेकिन जो तालीम है वो उनको उस तरह से मैसर वहाँ पे नहीं होगी, तालीम उस तरह से नहीं दी जा रही होगी, तो इस कौम का कितना बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये माशरती तौर पर अगर हम बात करें तो ये इस कौम का, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार आने वाली नस्लों पर ही है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये एक साइकिल है, निसाब बनाना, फिर उसे जो है असातिज़ा और स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह एक्सेसिबल करना कि एक मयार के साथ साथ आसानी से दस्तयाबी जो है बच्चे की कामयाबी का एक बहुत बड़ा अहम जुज है। अगर किताबें ना हो और टीचर्स भी, जो हमारे टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं, अगर उन्हें भी किताबें मुयस्सर ना हो तो किस क्वालिटी के टीचर बनाएंगे हम, और किस क्वालिटी के वो स्टूडेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत फिक्र की बात है। हमारे मुल्क की तरक्की में तालीम का बहुत ही अहम किरदार है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसके ऊपर सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। हर इदारे को सीरियस होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी बताइएगा, जिस तरह हम देखते हैं कि किताबों से एक जो दोस्ती हुआ करती थी, किताबें पढ़ने का रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। लोग पहले ही ऑनलाइन एजुकेशन पर शिफ्ट हो चुके हैं। अगर किताबें उनको नहीं मिलेंगी, अगर हम ये देख लें कि चलें वो महंगी हैं, कोई भी इशू है, लेकिन किताबें अगर स्टूडेंट्स के पास नहीं होंगी और वो ऑनलाइन एजुकेशन पर फिर डिपेंड करने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता कि उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी, जो कि किताबों से रिश्ता होता है या फिर टीचर के साथ जो एक रिश्ता उनका होता है किताबों के जरिए, तो ये जो एक गैप है ये मजीद बढ़ता चला जाएगा? जी, पिछले सालों में, चंद सालों में मैंने देखा है कि काफ़ी कोर्स की किताबें, स्पेशली टीचर रिसोर्स की तो बात ही आप छोड़ दें, कोर्स की किताबें स्टूडेंट्स को मार्केट में मिलती नहीं हैं। अगर वो सेकेंड हैंड लें तो अक्सर जो है कोर्स चेंज करते हैं स्कूल्स। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है अपने आप में। जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन, जो कोविड की वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ हुई है और मटेरियल भी ऑनलाइन और नेट के ज़रिए दस्तयाब है मुख्तलिफ साइट्स में, मगर ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा निसाब किस नेशन के लिए सही है। ये भी एक अहम बात है। फिर नेशनल करिकुलम का वजूद ही बेकार है अगर हम कहीं से भी कुछ उठा लें। जब नेशनल करिकुलम बनता है तो उसका मकसद होता है कि हमारी आने वाली नस्लों को हम अपनी रवायात और अपने मजहबी रिवायात के और हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, वो सब उसके अंदर होता है, उनकी अहमियत होती है। अगर वो छोड़ के हम यहाँ वहाँ से इंटरनेशनली 100% जो है हमने अगर स्टफ उठाया है, इट इज़ नॉट ओके फॉर कमिंग जनरेशन, क्योंकि आपने अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज तो ट्रांसफर की नहीं, और इल्म के जरिए ही तो हम जो है वो कल्चर को, अपनी कौमी वैल्यूज को, नॉर्म्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड रिलेशन एंड बुक का जो है, बुक एक जरिया है पेरेंट्स और बच्चे की रिलेशन के लिए भी और स्टूडेंट एंड बच्चे की रिलेशन के लिए भी। इसीलिए पूरी दुनिया में बेड टाइम स्टोरी बुक के जरिए दी जाती है, ताकि माँ बाप और बच्चे के बीच में अच्छे ताल्लुकात आए, पैदा हो। इसी तरह अगर किताबें ही ना हो तो टीचर सिर्फ लेक्चर के जरिए क्या सिखाएंगे, और इस नस्ल को एक्टिविटीज और बुक एंड अदर जो यानी हमारे नेशन के हिसाब से मटेरियल है,
वो देना, मवाद देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ ये पर एक चीजें ये भी तो हैं जी जिसकी की कमी की वजह से। फिर यहाँ पर एक ये भी जी तो पॉइंट है ना, हम देखते हैं जहाँ पर ये गैप बढ़ता चला जाएगा तो दूसरी तरफ फिर जो सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब होती हुई भी दिखाई देगी। जो कि बच्चे हैं, अगर हम यूट्यूब की बात कर लें या फिर हम किसी भी ऐप की बात कर लें, ऑनलाइन ऐप्स की हम बात कर लें जहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स हम देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं कि वो इंटरनेट के ज़रिए ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर उस तरह से हम कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर पाते और फिर जो ज़ाहिर है फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो गिरता है, जो कि एक बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है टीचर के सामने, क्लासरूम में आप वो भी लैग कर रहे होते हैं, तो इससे और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो भी सामने आते हैं। जी देखिए, ये नेट से स्टफ ले लेना और अपना ऑनलाइन और एक के जरिए ये एक्चुअली टीचर के लिए भी आसान हो गया, स्टूडेंट के लिए भी आसान हो गया है। मगर जो किताबें हैं उनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा ही है। जी, क्योंकि इसी के जो हमारे नेशनल करिकुलम में जो हमारी स्टैंडर्ड होता है वो तो आपको ऑनलाइन से नहीं मिलेगा। तो आपकी डेफिनेटली यू आर राइट कि जनरेशन इधर उधर जा रही है, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। इस चीज को अगर अच्छी तरह मॉनिटर किया जाए, इस चीज को अगर पेरेंट्स भी जिम्मेदारी से और उस्ताद जिम्मेदारी से, एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदारी से करे कि इतना पोर्शन जो है वो ऑनलाइन से भी ले सकता है, लेकिन बाकी टेक्स्ट बुक से 80% टेक्स्ट बुक से हो, 20% या 60% टेक्स्ट बुक और 40% ये, मगर हमारे अपने लोकल सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए इंटरनेशनल के बजाय। और आपको क्या लगता है, जो कि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपको लगता है कि हुकूमत का किरदार इसमें होना क्या चाहिए? और अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर लें, उनका क्या किरदार होना चाहिए? महंगाई तो है लेकिन उसके असरात कम से कम तालीम पर ना आए। इसमें देखें, हम सब जानते हैं वैसे कि हुकूमत जो है अपने एंड से कर रही है, मगर हमारे जो है पॉलिटिकल कंडीशंस और वो सब की वजह से ज़रा सिलसिलों में चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। चेक एंड बैलेंस यहाँ पर ज़रूरी है। अदरवाइज आई विल से कि सिंध टेक्स्ट बोर्ड बुक की स्पेशली बुक्स जो है काफ़ी स्टैंडर्ड की बन चुकी है, मगर अफसोस ये है कि उसकी दस्तयाबी इतनी आसानी से नहीं है, मार्केट में शॉर्टेज है। तो दिस इज़ वन बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज स्टूडेंट पे जो है फेस कर रहे हैं। तो इस पे भी काम करना है और ये है कि इजीली अवेलेबल हो स्टूडेंट्स को बुक्स, क्योंकि ये काफ़ी परेशानी है। और आए दिन जो है अपना प्राइवेट स्कूल्स तो कोर्सेज चेंज करती रहती है, उसमें पेरेंट्स परेशान है। और गवर्नमेंट का ये है कि जो है करिकुलम चेंज करते हैं तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उन्हें पता है, तो इतनी बुक्स जो है पब्लिश होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। अब जो है केमिस्ट्री इसी साल जो है केमिस्ट्री और 9th-10th के स्टूडेंट साइंस के तो काफ़ी परेशान थे। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की बुक्स अवेलेबल नहीं थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रैक्टिकल की बुक अभी चेंज होने वाली है, तो वो जो है प्रिंट करें इस तादाद में कि गवर्नमेंट स्कूल्स प्लस प्राइवेट स्कूल्स के जो नंबर्स उनको मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पता है उससे भी 1000-2 तो ऊपर ही छापें, प्रिंट करवाएं ताकि इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, हमारे साथ इफ़ा सुल्तान साहिबा मौजूद थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि किताबें सस्ती होनी चाहिए लेकिन ये दस्तयाब भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, इफ़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बहुत ही सिर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का वो बेहतर है, इसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है और जो ख़ामियाँ हैं वो हम ही मिलकर इन ख़ामियों पर काबू पाएंगे और यहीं से जो हमारा किरदार है हमें वो अदा करना चाहिए और जो ऑब्वियसली हुकूमत का किरदार है वो बेहतर होना चाहिए। जो किताबें हैं वो सिर्फ सस्ती ही नहीं हों, सस्ती तो हों, क्योंकि महंगाई जहाँ पर हर शोबे को मुतासिर करती दिखाई दे रही है, लेकिन जो तालीमी शोबा है यहाँ पर जो महंगाई है वो मुतासिर इस शोबे को ना करे, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की तरक्की का राज तालीम ही होता है और किताबें सस्ती भी हों और दस्तयाब भी हों और इसमें जो भी शोबा जिसका जो किरदार है उसे वो भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए।
चाहिए। और जो वालिदैन हैं उनकी परेशानी भी अपनी जगह है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो पिक एंड ड्रॉप की जो वैन्स हैं वो फ़ीसें बढ़ा देती हैं। यूनिफॉर्म्स की बात कर लें, बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर लें, स्टेशनरी की बात कर लें, तो बहुत ही ज़्यादा जो वालिदैन हैं वो परेशान इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि और जहाँ पे बहुत सारी महंगाई से वो पिसते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पे वो एडजस्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे और वो अपने बच्चों को किस तरह से तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेज सकेंगे या फिर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़। और फिर जो बच्चे हैं अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि वालिदैन की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं परेशानी भी होती है, उनका फ़र्ज़ भी होता है, उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी करनी है और उन्होंने अपने बच्चों को जो इस तमाम तर सहूलियात भी देनी है और उन्हें पढ़ाना लिखाना भी, ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए और उनके जो वालिदैन हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से अदा कर सकें।